निशिकांत दुबे। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। और ये हाउस थक गया है, ये चाहता है कि जल्दी जल्दी बिल पास करा दें। ओके प्लीज, थैंक यू। लेकिन ये संसद जब कोई चीज पास करती है तो उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। और इसके बारे में मेरे कुछ कंसर्न हैं। कंसर्न इसलिए है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, झारखंड से सांसद हूं। और कल लालू प्रसाद जी अभी नहीं है, माननीय लालू प्रसाद जी जिनका बहुत आदर करता हूं मैं, वो भड़क गए कुछ बातों से। इस देश में डेमोग्राफी बदल रही है और आप भी उसके लिए चिंतित हैं, पूरा देश उसके लिए चिंतित है। और आप जो ये सुपर रेगुलेटर बनाना चाह रहे हैं, माननीय सलमान खुर्शीद जी साहब बगल में बैठे हुए हैं, कंपटीशन कमीशन जिस तरह से उन्होंने बनाने की कोशिश की, उसी तरह से ये लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल आप लेकर आए। और इसमें आप चेक पोस्ट बनाना चाहते हैं। चेक पोस्ट में आप नेपाल बॉर्डर को कवर करना चाहते हैं, भूटान बॉर्डर को कवर करना चाहते हैं, चाइना बॉर्डर को कवर करना चाहते हैं, जे&के को कवर करना चाहते हैं। लेकिन ट्रेड और कॉमर्स आपका विषय नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री लेकर आई है। इसलिए मेरा कहना है, यदि ये कॉमर्स मिनिस्ट्री इस बिल को लेकर आती तो बात समझ में आ सकता था कि ट्रेड और कॉमर्स की बात आ रही है, होम मिनिस्ट्री लेकर आती है। और किस तरह के बॉर्डर हैं आपको पता है। जो ये कांधार हाईजैकिंग हुआ, इसमें से नेपाल बॉर्डर से नेपाल लोग गए थे और वहां से उन्होंने प्लेन हाईजैक किया था, इसीलिए वो बॉर्डर खुला हुआ है। आप जीएमआर की तरह सिस्टम बनाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि जैसे जीएमआर एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, उस तरह से हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। जीएमआर इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पा रहा है क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट से जाने और आने वाले जो लोग हैं सभापति महोदय, वो पासपोर्ट से आते हैं, पासपोर्ट होल्डर हैं। लेकिन हम जिस बॉर्डर को व्यापार के लिए खोलने की बात करते हैं, वो खुला हुआ बॉर्डर है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत, बॉर्डर मैनेजमेंट के अंतर्गत ये आ रहा है। ये खुला हुआ बॉर्डर है। कहां सीमा खत्म होती है नेपाल की, कहां सीमा खत्म होती है बांग्लादेश की, कहां सीमा खत्म होती है जम्मू कश्मीर की, कहां सीमा खत्म होती है भूटान की, किसी को कुछ पता नहीं है। इवन यदि राजस्थान आप चले जाएं, जम्मू चले जाएं, सभी बॉर्डर खुले हुए हैं। और वहां आप 13-14 पॉइंट अभी इनिशियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि कांधार हाईजैकिंग यदि हुई तो नेपाल से हुआ था, कसाब यदि आया, क्योंकि इसके बाद जो आपका टारगेट है वो पोर्ट्स पर है। लैंड के बाद आप पोर्ट पर जाएंगे। हमारी जो सीमा है पाकिस्तान के साथ, वो पोर्ट्स भी खुला हुआ है। इसके बाद आप दूसरा वहां जाने वाले हैं। और मैं कुछ चीजें केवल आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं अपनी बातों को कहते हुए। 2-3 चीजें जो कि आर्टिकल आया है, एक है जे&के बॉर्डर ट्रेड मनी यूज्ड टू फंड टेररिस्ट क्लेम पुलिस। ये हम नहीं कह रहे। ऑन October 4, 2009, पुलिस स्टेशन सदर इन श्रीनगर received a docket to the effect that an active member of Lashkar-e-Taiba, Mushtaq Ahmad Lone of Budgam, with the help of his associate Pakistani militant commander Furqan and a local terrorist Mahmoud Ahmad Dar of Kulgam, who have been in POK for last 18 years, are sending trade items and grains through a firm Sartaj Traders in Pakhu area of Jammu city. They said the amount of rupees 13,85,000 obtained from selling these items was distributed among Lashkar-e-Taiba terrorists and their associates to spread terrorist activities in Valley, they said. ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुलिस कह रही है। और आपका ट्रेड कैसा हो रहा है? ट्रेड ये कह रहा है कि गुड्स वर्थ रुपीज 272.13 करोड़ have traded via 2 LOC cross points of Salamabad and Chakhandebag in Baramulla and Poonch district of Jammu and Kashmir since October 21, 2008, when the cross-border trade between J&K and POK was started. While goods were 160 crore were brought from POK, those worth rupees 111 crore were sent from J&K during the period they said. ये
ये आपकी पुलिस कर रही है, श्रीनगर पुलिस कर रही है। इसीलिए मेरा जो ये कंसर्न है कि आप इस तरह के जो सुपर रेगुलेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इमिग्रेशन के प्रोसेस, क्योंकि नेपाल जब हम जाते हैं सभापति महोदय, तो हमको बॉर्डर में पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। भूटान जब जाते हैं पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। माननीय शाहनवाज हुसैन जी किशनगंज के सांसद हुआ करते थे, असरारुल हक साहब हैं, नदी के उस पार सुबह लोग आते हैं, यहाँ रिक्शा चलाते हैं किशनगंज शहर में, और शाम को फिर वापस वो बांग्लादेश से ले आते हैं। उस दिन लड़ाई हो रही थी कि ये जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर का मुद्दा है, ये सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और उसके बारे में यदि आप बॉर्डर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करेंगे, आप बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर जो ये बाड़ लगाने का काम हो रहा है, इसको जब तक आप बढ़िया से टेकअप नहीं करेंगे, जब तक आपकी फेंसिंग बढ़िया नहीं होगी, तो उत्तराखंड का बॉर्डर है, झारखंड का बॉर्डर है, बिहार का बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, और उन जिलों में जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो पीएफओ का बॉर्डर है, और ये जो कहानियां हैं, अब देखिए भूटान में आपने जो एक बनाया है, एक नॉर्थ ईस्ट का जो है आपने बनाया है, और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के केएन हजारिका है, वो क्या कह रहे हैं? टाइट सिक्योरिटी इज नेसेसरी टू बूस्ट ट्रेड रिलेशन विद भूटान। हजारिका सेड व्हाइल स्पीकिंग एन इंटरव्यू सेमिनार ऑन इनहेंसिंग ट्रेड रिलेशन बिटवीन भूटान एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया हियर। तो मेरा ये कहना है कि जो जहां लोग मौजूद हैं, चाहे भूटान के लोग मौजूद हैं, नेपाल के, आपके पास इस सिक्योरिटी को रखने का मैकेनिज्म क्या है? कस्टम का रोल क्या होना है? इमिग्रेशन का रोल क्या होना है? जो मिलिट्री है बॉर्डर पर, उसका क्या रोल होना है? और आप यहां से उठाकर वो कुनबा, वहां से उठाकर वो कुनबा, वहां से उठाकर वो कुनबा रख ले रहे हैं। आपका स्टेट पुलिस पर क्या अधिकार है? कस्टम, जैसे एसीजेड में माननीय चिदम्बरम साहब जब वित्त मंत्री थे, तो वो उस चीज को डील कर रहे थे कि डीटीए से ईओयू में, ईओयू से डीटीए में जब सामान जा रहा था, तो एक एसीजेड अथॉरिटी आपने बना दी थी, और उसमें कहा था कि एक नोडल अफसर जो है एसीजेड को देखेगा। क्या वहां रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ है? क्या वहां लोगों ने चोरी नहीं की है? चिदम्बरम साहब, आपके ये पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं कि आपने कई एक कंपनियों के ऊपर इस तरह से आरोप लगाए हैं। उसी तरह से जो ये आप लैंड एंड पोर्ट्स अथॉरिटी बना रहे हैं, इसमें कस्टम को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इमिग्रेशन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, बीएसएफ कैसे कंट्रोल होगा, सीआरपीएफ कैसे कंट्रोल होगा, पासपोर्ट कैसे होगा? क्योंकि वहां पासपोर्ट नहीं है, जीएमआर की तरह आपकी स्थिति नहीं है, खुलेआम बॉर्डर है वहां। लोग जिनको जाना होता है नेपाल वो जाते हैं, जिनको भूटान जाना होता है जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का ये कॉन्सेप्ट था, उसमें उसके बाद कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज बनी, आपके डायरेक्टर आईबी इस बारे में खुद ही कई एक क्वेश्चन कर चुके हैं। डायरेक्टर आईबी के कंसर्न को पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। डायरेक्टर आईबी कहते हैं, वी आर वेरी acutely aware of the need for adequate security measures at each and every land check post. I may refer to the two trading posts in Jammu and Kashmir, Kaman and Chakwa Band. You are very right, sir. We are always on the watch that in the garb of trade, whether militants from across will try to infiltrate weapons, ammunition and other items to aid the terrorists who are already in our country. ये डायरेक्टर आईबी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। उसी तरह से यदि आप देखेंगे तो फॉरेन सेक्रेटरी बोलते हुए कह रही हैं कि ये ठीक है कि ये होम मिनिस्ट्री कर रही है, सरकार कर रही है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा संशोधन की आवश्यकता है। सबसे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को रोड बनाने की आवश्यकता है, इसके फेंसिंग की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि आपका प्रयास अच्छा हो सकता है, हम उसके समर्थक हो सकते हैं, क्योंकि ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का 2003 का कॉन्सेप्ट है। 7 साल के बाद आप इस बिल को लेकर आए हैं, और इन सिक्योरिटी कंसर्न को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, ये लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी बिल आपका कभी कामयाब नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।